आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोगों को साइनस में की जाने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगी और ऐसे कौन कौन से आसन हैं और कौन सी प्राणायाम हैं जो आप साइनस में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ना तो आजकल इंडिया में साइनस और डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। डायबिटीज़ पर हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं साइनस की। तो देखिए, साइनस बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि साइनस होता क्या है। देखिए, मान के चलिए एक पॉइंट है, सेंटर है और वो चारों तरफ उसके थोड़ी सी खाली स्पेस है। ठीक है, साइनस एक खाली स्पेस होती है तभी वो हेल्दी माना जाता है। जब उसमें म्यूकस भर जाता है तब वो साइनसाइटिस बन जाता है, जो एक बीमारी है। अब देखिए, जानते हैं कि आखिर साइनसाइटिस होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले इसका रीज़न होता है या फिर तो अगर आपकी नाक थोड़ी सी बड़ी है या फिर नाक का स्ट्रक्चर हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा सा है तो साइनसाइटिस हो जाता है। देखिए, नाक के ऊपर ना म्यूकस पाया जाता है। अगर थोड़ा सा नाक बड़ी होती है तो वो म्यूकस आपके साइनस में पहुंच जाता है, जिसको वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब वो साइनसाइटिस का रूप ले लेता है। और रही बात, इसके बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं, बैक्टीरिया के या फिर तो फंगल इन्फेक्शन भी इसका रीज़न होता है। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे साइनस में पूरी तरीके से म्यूकस भर चुका है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे हमें इसके दर्द से राहत मिल सकती है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि साइनस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, साइनस ना आपके बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फ्रंटल साइनस, जो आपके पूरे फोरहेड को कवर करता है, इसमें भारीपन और दर्द को लाता है। दूसरा होता है आपका मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस आपके नोज के इधर अपर ब्रिज पर, यहाँ पे आपको पूरा पेन लाता है और हैवीनेस लाता है। तीसरा होता है आपका एथेमॉइड साइनस। एथेमॉइड साइनस आपका आँख के एकदम अंदर, मैं चश्मा हटा के दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर होता है, यहाँ पे दर्द करेगा, यहाँ से पूरा ऊपर और यहाँ से पूरा नीचे, आपको ये वाला पूरा एरिया दर्द करेगा। ठीक है। और चौथा होता है आपका स्फेनॉइड साइनस। स्फेनॉइड साइनस आपके आंखों के पीछे होता है। क्लियर? तो ये थे इसके 4 प्रकार। अब हम आते हैं इसके टिप्स पर कि कैसे हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टिप नंबर 1 है कि आपको हीटिंग पैड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे हीटिंग पैड लेना है, उसको अपने माथे के ऊपर, अपने आईज के ऊपर और अपनी नोज पर रखना है, जिससे बेसिकली म्यूकस जो आपका है वो धीमे धीमे पिघलता रहे और इजीली पूरी तरीके से बाहर आ जाए म्यूकस। क्लियर? और आपका साइनस फिर से पूरा फ्री हो जाए। तब आते हैं हम टिप नंबर 2 पर। तो टिप नंबर 2 है आपका कि आपको मॉर्निंग में उठ करके वार्म वाटर लेना है। अब देखिए, वार्म वाटर के आपने बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट भी सुने होंगे कि आपके वेट लॉस के, आपने स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये साथ ही साथ आपके साइनस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, जब भी हम वार्म वाटर पीते हैं ना तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी फिर से रिजेनरेट हो जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है, जिससे हमारे पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बढ़िया हो जाती है। जैसे फंक्शनिंग बढ़िया होगी तो हमारा साइनस भी धीमे धीमे हेल्दी होने लगता है। क्लियर? अगर आपको वार्म वाटर के और बेनिफिट्स चाहिए तो आप इसमें जिंजर ऐड कर सकते हो। जिंजर खुद में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि साइनस होने का एक रीज़न हमारी कम इम्यूनिटी होना भी है। तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें साइनस में मदद करता है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने टिप नंबर 3 पे, जो है आपका कि आपको बहुत देर तक अपने सर को भिगा करके नहीं रखना है। देखिए, अगर आप जब शावर लेते हो तो बेसिकली मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं कि अपने पहले बाल को धोते हैं, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी शावर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, साइनस पेशेंट ध्यान रखेंगे, उनको पहले अपनी पूरी बॉडी शावर ले लेना है, उसके बाद अपने बालों को धोना है, फिर बाहर आ जाना है और तुरंत अपने सर को सुखा लेना है। क्लियर? और रही बात, इसमें आप और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप ना अगर आप एसी में सो रहे हो गर्मियों में तो आपको अपने सर को खुला नहीं रखना है, सर को भी कवर रखना है। क्लियर? और अगर ठंडियों का मौसम है, आप अपने पूरे के पूरे ब्लैंकेट को तो ऊपर चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उससे फिर अंदर सफोकेशन होती है। तो आपको अपने सर को भी बंद रखना है ताकि साइनस ना बढ़ जाए, और मुंह को भी खुला रखना है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मंकी कैप का यूज़ करो। ठीक है, मंकी कैप आराम से पहनिए और अपने ब्लैंकेट को अपने नेक तक रख करके आराम से सो जाइए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ। तो आपका टिप नंबर 4 है कि आपको पूरी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, चाहे वो ठंडा जूस हो, चाहे वो ठंडा दूध हो, या फिर तो कोई भी ऐसा जो है लिक्विड आइटम जो बहुत ठंडा है, वो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है।
क्लियर? इससे आपका साइनस बढ़ेगा क्योंकि, तो पूरी तरीके से उसको छोड़ दीजिए। देखिए आपको वो सारे फूड आइटम्स भी अवॉइड करने हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। ऐसे पहले नंबर पे आ गया आपके जंक फूड, दूसरा आपका रेफ्रिजरेटेड फूड, मतलब अगर आपने रेफ्रिजरेट किया जिस खाने को, उसके बाद उसको बाहर निकाला, थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दिया, फिर खाया, तो वो भी आपके लिए नुकसान करेगा। और तीसरा आपका आया नॉन वेज आइटम्स, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत अवॉइड करनी है। तो अब आते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ, जो है हमारा यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया में मैं आपको बता दूं कि जल नीति बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है साइनस के लिए। आप अगर जल नीति करेंगे तो आपको एक दिन में ही अपने साइनस में बहुत बढ़िया डिफरेंस दिखेगा। तो आप जल नीति का प्रयोग ज़रूर करें, ठीक है? अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारे आसन और प्राणायाम। तो ऐसे कौन कौन से आसन हैं और ऐसे कौन कौन से प्राणायाम हैं जिससे हमें साइनस में राहत मिल सकती है। तो सबसे पहला है आपका ताड़ासना। तो ताड़ासन के लिए आपको समस्थिति में आ जाना है। अपने पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखेंगे, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके रखेंगे और सांस को भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और धीमे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन है आपका त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेना है। गहरा लंबा सांस भरेंगे और धीमे से सांस को छोड़ते हुए आराम से अपने हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और अपने सर को ऊपर की तरफ रखेंगे और धीमे से पैर को मोड़ करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है चक्रासना। चक्रासना के लिए आपको अपनी मैट पर लेट जाना है। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, अपने फोर आर्म की मदद से अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और अच्छा सा बैक स्ट्रेच देंगे। इसे देखिए, आपका सर नीचे है और आपके पूरे हेड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। जैसे ही आपका हेड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, आपको साइनस में राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखेंगे, चक्रासना को सिर्फ और सिर्फ बिगिनर और एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर्स ही करेंगे। बिगिनर लेवल वाले इसको अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है मंडूक आसना। मंडूक आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। अपने दोनों हथेलियों का यूज करना है। अपने अंगूठों को अंदर रखेंगे और अपनी पूरी मुट्ठी को बंद कर लेंगे। अब हम इसको अपनी नाभिल, अपनी नाभि के जस्ट नीचे रखेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को पूरी तरीके से अंदर पिचकाएंगे और सांस को रोक करके रखेंगे और अपनी पूरी अपर बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। सांस को रोक करके ही रखेंगे। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और धीमे से सांस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। देखिए, जब आप नीचे होंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी सी आ रही है। तो यही आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ एक अच्छा पॉइंट बता दूं कि मंडूक आसन ब्यूटी आसन भी कहलाता है, क्योंकि ये आपके फेस की सुंदरता को बहुत अच्छी तरीके से बना करके रखता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है सर्वांग आसना। सर्वांग आसन के लिए आपको अपनी पूरी मैट पर लेट जाना है। धीमे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और अपने हाथों से अपने हिप को सपोर्ट करना है। गहरा लंबा सांस भरेंगे आराम से, अपने पूरे हिप को ऊपर उठाएंगे और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेग्स को भी स्ट्रेट करने की कोशिश करिए पूरी तरीके से। ध्यान रखिए, हलासन पूरी तरीके से मत कर दीजिएगा कि पूरे पैरों को नीचे लेके जा रहा है। आपको पैरों को ऊपर और स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। परफेक्ट। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और धीमे से आराम से, बहुत ही स्लोली, झटके से बिल्कुल नीचे नहीं आना है, बहुत आराम से नीचे आएंगे। परफेक्ट। तो ये थे आपके कुछ आसन जो आपको साइनस में बहुत अच्छी तरीके से मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्राणायाम की। तो प्राणायाम में आपका सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति।
कपालभाति के लिए आपको किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाना है, चाहे सुखासन हो, वज्रासन हो या फिर तो पद्मासन। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। पूरी सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे और कपालभाति क्रिया को करते जाएंगे। इसका अभ्यास हम 2 से 4 मिनट के लिए करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ, जो है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें आपको अपने नाक के एक छिद्र से सांस को भरना है और दूसरे साइड से छोड़ देना है। फिर जिस तरफ से हमने सांस को छोड़ा है वहीं से भरना है और दूसरे साइड में छोड़ देना है। बस इसमें हम एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपको इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और ख़त्म भी लेफ्ट पर ही करना है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट प्राणायाम की तरफ। तो हमारा लास्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने अंगूठों का यूज़ करना है और अपने कानों को पूरी तरीके से बंद कर लेना है और अपनी चारों फिंगर्स को अपने एक्यूप्रेशर टिप्स पे रख लेना है और अपनी चारों फिंगर्स को आराम से, पहले इंडेक्स फिंगर अपनी आईब्रोज पर, आपके रिंग फिंगर और टॉल फिंगर को अपनी आईज को कवर करते हुए और लास्ट स्मॉल फिंगर को अपने नोज टिप्स पर गहरा लंबा सांस भरेंगे और हमिंग साउंड के साथ पूरी सांस को छोड़ देंगे। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस एंड टिप्स जो मैंने आपको साइनस के लिए बताए। पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको योग से रिलेटेड किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।